इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, ये तो सबको पता है, पता सबको है, लेकिन एहसास बहुत कम को है, और जिनको एहसास है वो इसमें लगे हुए हैं और सफलता को हासिल कर रहे हैं। तो आपको भी पता नहीं होना चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए इस बात का कि इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल, अगर कोई स्ट्रगल नहीं है तो देयर इज़ नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस भी नहीं होगी। तो आपको भी स्ट्रगल करना है, रातों से लड़ना है, सुबह उठना है, पढ़ना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। हाय, मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है मूल मंत्र सक्सेस में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टीजीटी के लिए बैच, जिसमें कि हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू एमसीक्यू दोनों होंगे, साथ ही साथ आपको डिटेल सिलेबस भी कराए जाएंगे। तो डिटेल सिलेबस पढ़ने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने से पहले ज़रूरी ये है कि हम उसके सिलेबस के बारे में देख लें। तो आइए चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पोर्शन को देखते हैं। जैसे कि अगर बात करें सिलेबस की, तो इसमें आपका जो है 125 क्वेश्चन होते हैं और उसमें ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक लिटरेचर और दूसरा पोर्शन है आपका ग्रामर। तो पहले हम लिटरेचर के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। क्या है? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। अब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में फर्दर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिनमें से कुछ एक जो है वो आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख जाएंगे। जैसे सोनेट है, पोइट्री है, जो कि पोइट्री के अंतर्गत ही सोनेट आता है, ओड है, एलेजी है, यानी कि कह सकते हैं आप पोइट्री है आपका, आप कह सकते हो ड्रामा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर आपको पढ़नी है। बाकी ये बहुत वास्ट पोर्शन है, इसको हम डिटेल में बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर बस पोइट्री के कुछ फॉर्म्स को मैंने यहाँ पर लिखकर आपको एग्जांपल दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ना है। उसके बाद हमें ऑथर्स एंड देयर वर्क पढ़ने हैं। देखने के लिए तो यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा है, जस्ट आपको 4 राइटर्स पढ़ने हैं। मुझे नहीं लगता इतना, जब आप सिलेबस बुक उठाओगे तो इससे छोटा कोई सिलेबस होगा देखने में, बट व्हेन यू गो इन डेप्थ, जब आप इसके डेप्थ में जाते हो तो आप देखोगे कि मतलब बहुत वास्ट है। अपने आप में विलियम शेक्सपियर को ही कवर करना बहुत बड़ी बात है। इनके इतने सारे प्ले हैं, 37 प्ले हैं, इनके 154 सोनेट्स हैं, इन सबको आपको पढ़ना है और इसको हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरह से चीज़ों को टैकल करें ताकि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो उसी तरह आपको फिर मिल्टन पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, जिन्हें हम नेचर पोइट बोलते हैं। उसके बाद जॉन गाल्सवर्दी के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके उस समय के कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी को लेकर उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे थे, प्रॉब्लम प्लेस लिखे थे। मतलब सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही थी, जो उनको प्रॉब्लमेटिक इशू लग रहा था, उसके बारे में, अपर क्लास के बारे में इन्होंने चीज़ें लिखी हैं। तो इनको हम बहुत ही डिटेल से इन चारों राइटर को, विलियम शेक्सपियर को, जॉन मिल्टन को, विलियम वर्ड्सवर्थ को एंड गाल्सवर्दी को करने वाले हैं। तो देखिए, शेक्सपियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 3 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन कम होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम यहाँ से अगर 10-10 क्वेश्चन पा रहे हैं तो हम यहाँ से 8 या 7 क्वेश्चन पाते हैं, बट हमको पढ़ना पूरा है, क्योंकि हम 7 क्वेश्चन को नहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 7 क्वेश्चन स्किप किया तो फिर बहुत ही घातक हो सकता है। तो इसीलिए हमें पढ़ना पूरे सिलेबस को है, बस उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से टैकल करना है। आगे देखिए, आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच हम सभी ने 12th क्लास में पढ़ी है, लेकिन वो जो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, 10 पढ़ा है मैक्सिमम, या उससे कम भी पढ़ा है हमने थोड़ा बहुत, उतने से काम नहीं चलने वाला है। बहुत ही डिफरेंट जो पूछी जाती हैं फिगर ऑफ स्पीच, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है, पूरा आपको डिटेल से कवर कराया जाएगा। तो ये जो आपने पोर्शन देखा आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का, राइटर्स का एंड फिगर ऑफ स्पीच का, ये आपका लिटरेचर का पोर्शन था। इसमें एक और पॉइंट है जो कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत ही हम पढ़ लेंगे, या आप कह सकते हो सेपरेट टॉपिक भी, वो है लिटरेरी टर्म्स का। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और लगभग 15 क्वेश्चन प्लस आते हैं हर एग्ज़ाम में उससे, तो उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि है ग्रामर। ये देखिए, मैं ये मानकर चल रही हूँ, आपको ये मानकर चलना है कि मैं किसी भी वीडियो में चाहे पढ़ाऊँ, चाहे क्लास लूँ या फिर सिलेबस के बारे में बता रही हूँ, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं ये लेके चल रही हूँ कि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। क्योंकि मैं एडवांस लेवल से अगर बात करूँ तो फिर वैसे तो यहाँ सिलेबस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एडवांस जो हैं, जो कई सालों से पढ़ रहे हैं, उन्हें तो सिलेबस पता ही है। लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से जब स्टार्ट कर रही हूँ तो उन बच्चों को
भी ध्यान रखकर स्टार्ट करो। देखिए अब बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। तो ये जो ग्रामर पोर्शन है उसका फर्स्ट पॉइंट जो आपको देखने के लिए मिलता है वो है आपका अनसीन पैसेज, ठीक है, या कॉम्प्रिहेंसन, इसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको पता ही है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी को डिटेल में कवर करना है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है, ये सब है। प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। हालांकि कुछ लोग इंटरजेक्शन को इंक्लूड करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये बाहर है, लेकिन हम वो सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। तो ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है टेंस, ठीक है, टेंस से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टेंस भी पढ़ना है। उसके बाद आपको जस्ट अ सेकेंड, ये है टेंस, ये टेंस भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है वॉइस। फिर हमारा अगला टॉपिक है नरेशन, नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर सब कुछ पढ़ने के बाद, या आप कहो कि उसमें हम अच्छे से सब्जेक्ट और वर्ब को समझने के बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इसके आगे देखिए, जो आपका यहाँ तक आपका ग्रामर था, वैसे तो कहिए तो ये पूरा ओवरऑल ग्रामर है, लेकिन ग्रामर को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपका ये वाला पार्ट जो अभी आपने देखा, दूसरा जो है वो वोकैब से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट नंबर पे आप देखिए स्पेलिंग्स पढ़नी है। जैसे कि एग्जाम में आपको स्पेलिंग दे देगा, 4 स्पेलिंग देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ज़्यादातर सही ही पूछता है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में गलत भी पूछ देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको स्पेलिंग्स पढ़नी है, आपको पंक्चुएशन पढ़ना है, वोकैब के अंतर्गत आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ना है, एडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं, फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन वगैरह पूरा सब कुछ कवर करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ये था आपका पूरा सिलेबस के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको यूपी टीजीटी पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, अगर आपने यूपी टीजीटी पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए जिसकी अभी डेट नहीं आई है, तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि अभी आपके पास डेट नहीं है, ठीक है। जब डेट नहीं है तो हम ये मानकर चल सकते हैं मोटा मोटा कि हमारे पास 3-4 महीने हैं, और 3-4 महीने में कोर्स को कवर करना बहुत आराम से कवर किया जा सकता है। मैं खुद आपको कवर कराऊंगी, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको इसी तरह वीडियो में पूरे जो हमारा चैनल है इस पे आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, क्योंकि जो नए बच्चे भी हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि पहले वे क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि अभी समय नहीं है कि हम पहले थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ें। हम इसको स्मार्ट तरीके से देखेंगे। पहले हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि जब हम थ्योरी पढ़ें तो उसी तरह की थ्योरी पे मतलब फोकस करें। तो हम स्मार्ट तरीके से बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, यानी कि 3-4 महीने का ही समय है अगर देखा जाए मोटा मोटा। तो इसी तरह से हम सिलेबस को कवर करेंगे। आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल सके। बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और इस वीडियो की पे मतलब इस चैनल पे जितने भी वीडियोस पढ़ने वाले हैं सब आपको मिले, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।